हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक और कथा। छप्पन भोग। त्योहार हो या कोई पूजा, भगवान को भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। कोई मिठाई का भोग लगाता है तो कोई पंचामृत का, कुछ लोग घी शक्कर या फल का भी भोग लगाते हैं। जो लोग घरों में ठाकुर जी की सेवा करते हैं वे नियमित साफ सफाई से तैयार भोजन का भोग लगाते हैं, लेकिन खास मौक़ों पर लगाया जाने वाला भोग भी खास होता है। तब एक दो नहीं अर्पित किए जाते हैं, पूरे 56 भोग किए जाते हैं। लेकिन आखिर भगवान को 56 प्रकार के भोग ही क्यों लगाए जाते हैं, एक भी कम या ज़्यादा क्यों नहीं। भगवान 56 प्रकार के भोजन से ही प्रसन्न होते हैं। इन सभी सवालों के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। जो कथा सबसे अधिक प्रचलित है वह है माँ यशोदा और कन्हैया के प्रेम में पगी हुई मान्यता है कि माता यशोदा द्वापर युग में कान्हा को बचपन में एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी, यानी कृष्ण 8 बार भोजन करते थे। एक बार ब्रज में देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जा रही थी। कान्हा ने पूछा, इंद्र को खुश करने के लिए उनकी पूजा क्यों? पानी बरसाना तो मेघों का काम है, ऐसे में इंद्र की पूजा क्यों की जाती है? पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करें, जो बिना किसी फल की इच्छा किए पूरे ब्रज के पशुओं का पेट भरते हैं। कन्हैया के समझाने पर ब्रजवासियों ने देवराज की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। यह देख इंद्र जी नाराज हो गए और ब्रज में बारिश शुरू कर दी। पूरा ब्रज डूबने लगा तो कन्हैया के पास पहुँचे। तब कृष्ण ने कहा कि आपने जिन गोवर्धन की पूजा की है अब वही रक्षा करेंगे। यह कहकर उन्होंने गोवर्धन पर्वत एक उंगली पर उठा दिया। ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। भगवान 7 दिनों तक अपनी उंगली पर पर्वत उठाए रहे। इस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। इंद्र का अहंकार टूटा और 8वें दिन उन्होंने बरसात रोक दी। दिन में 8 बार भोजन करने वाले श्री कृष्ण लगातार 7 दिन बिना अन्न जल के रहे। बारिश रुकने के बाद माता यशोदा और ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 पहर के हिसाब से 56 व्यंजन श्री कृष्ण के लिए बनाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को 56 भोग लगाने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी। मान्यताओं के अनुसार एक और कथा 56 भोग की परंपरा से जुड़ी बताई गई है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और राधा एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उसकी 3 परतों में 56 पंखुड़ियाँ होती हैं। हर पंखुड़ी पर एक सखी और बीच में भगवान का वास होता है, इसलिए 56 भोग लगाया जाता है। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि गोपियों ने पूरे महीने ब्रह्मा मुहूर्त में यमुना स्नान किया और माँ कात्यायनी से कृष्ण को वर के रूप में पाने की मन्नत मांगी। उद्यापन में माँ कात्यायनी को 56 प्रकार के व्यंजन अर्पित किए गए। इसी के बाद से 56 भोग लगाने की प्रथा शुरू हो गई। अब जानते हैं कि 56 भोग भगवान को इस 56 भोग में क्या क्या अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार 56 भोग में 20 तरह के मिष्ठान, 20 मेवे और 16 नमकीन होती है। ये सब कृष्ण को प्रिय बताए जाते हैं। भगवान को लगने वाले 56 भोग में भक्त भात, सूप, दाल, रले, चटनी, सदिका, कढ़ी,
दधी साकंजा दही साग की कढ़ी, शिखरिणी शिखरन, औले शरबत, बालका बाटी, इच्छू खिचड़ी, मुरब्बा, त्रिकोण शर्करा युक्त, बटक बड़ा, मधुशेषक मठरी, फेनिका फेनी, परिशिष्टा पूरी, शतपत्र खजला, सदिद्रक घेवर, चक्राम मालपुआ, चिंडिका चोला, सुधा कुंडलिका जलेबी, धूत्रपुर मेसू, वायुपुर रसगुल्ला, चंद्रकला पगी हुई, दधी महारायता, स्थूली थुली, कर्पूर नाड़ी लौंगपुरी, खंडमंडल खुरमा, गोधुम दलिया, परिखा, सुफला डया, सौंफ युक्त, दधी रूप, बिलसारू, मोदक लड्डू, साग, सौधान, अधानव अचार, मंडका मोठ, पायस खीर, दधी दही, गोघृत, हयंग, पीनम, मक्खन, मंडूरी, मलाई, कुपिका परपट, पापड़, शक्तिका सीरा, लसिका लस्सी, सुवत सगाय मोहन, सुफला, सुपारी, सीता, इलायची, फल तांबूल, मोहन भोग, लवण्य, कसाय, मधुर तिलक, कटु अम्ल शामिल है। हालांकि कहा जाता है कि प्रभु भाव के भूखे होते हैं, उन्हें क्षमता के अनुसार कुछ भी अर्पित किया जाए तो वह खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। वैसे सिर्फ खास मौक़ों पर 56 भोग ही नहीं, नियमित पूजन में भी भगवान कृष्ण की पूजा को विशेष विधान है। मंदिरों में भगवान कृष्ण की सेवा दिन में 8 बार की जाती है। इसे अष्टयाम सेवा कहते हैं। कन्हैया को माँ यशोदा दिन के 8 प्रहर भोजन कराती थी। उसी तरह कृष्ण पूजा में अष्टयाम सेवा का विधान बना दिया गया है। दिन के 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। इन्हीं 8 प्रहर में भगवान की सेवा की जाती है। 8 प्रहरों में की जाने वाली अष्टयाम सेवा है मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्तापन, भोग, आरती और शयन। इसमें हर प्रहर भगवान को भोग लगाने की परंपरा है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।